अब इसको बोलते हैं ना सम बैडेस्ट कंटिन्यूएशन। गाइस 90s टाइमलाइन पे सेट स्ट्रेंजर्स थिंग्स। वैसे मैं ना कि मैं 90s जनरेशन का हूँ, ना ही मैं न्यूयॉर्क गया हूँ, बट स्टिल क्रिएटर्स ने ऐसे माहौल जमा के बनाया है कि हम सबको रिलेटेबल लगती है। और खैर ये हम किसी और दिन इस पे बात करेंगे कि हमें स्ट्रेंजर थिंग्स इतनी अच्छी क्यों लगती है जबकि स्टोरी कुछ खास नया पेश नहीं करती। फिलहाल ट्रेलर की बात करते हैं, उससे पहले मैं 3 सेकंड का ट्रेलर तो देख लो। सो गाइस ओवरऑल ट्रेलर हमें प्रीवियस सीजन जैसा कुछ लाइट थीम पर फोकस नहीं करती। ये सीजन स्टोरी के आगे की ग्लिम्स के साथ साथ हमें एक सॉरो थीम पे फोकस करती हुई दिखती है। ट्रेलर स्टार्ट होती है एक बैकग्राउंड वॉइस से जो होता है सुपीरियर फॉर्म ऑफ डेमोगॉर्गन्स, जो बोलता है अब तुम्हारी सफरिंग अब ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाली है। और ये लाइन ये भी सिग्निफाई करता है कि डफर ब्रदर्स ये सेकंड लास्ट सीजन ही बना रहे। इस स्टोरी इसके बाद एक फाइनल सीजन जो हमारे इस एरा के बच्चों की स्टोरी को खत्म कर देगी, जो मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा। बट अब हमें सास बहू डेली सोप वाले सीरियल भी तो नहीं देख रहे हैं ना, जो चलती ही जाएंगी। चलो आगे बात करते हैं। वन ऑफ द बैडेस्ट कैरेक्टर सीरीज की मैक्स, जो बिली की ग्रेव पे आती है। वैसे तो ये हमें पता है कि इनकी रिलेशनशिप कुछ खास अच्छी तो होती नहीं है, बट लास्ट तक इन दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाता है और वो अपनी बहन को बचाने के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देता है। और मैक्स आगे बोलती है जब तुम थे तब भी हमारी लाइफ कुछ खास अच्छी नहीं थी, बट नॉर्मली जी पा रहे थे अब हम लोग जितना भी ट्राई कर ले, नॉर्मल रहने की कितनी भी कोशिश कर ले, ये इम्पॉसिबल है। और ये बिल्कुल सही भी है क्योंकि अकॉर्डिंग टू 11 उसने अपना मुंह बोले डैड को तो खो दिया। अब इन लोगों के अकॉर्डिंग हॉपर तो रहा नहीं, हॉपर की बेस्ट फ्रेंड या कुछ और। हमें जॉयस अपने बेटे फिल के साथ हॉकिंस छोड़ के चली जाती है। आगे हमें हॉपर की वॉइस सुनने को मिलती है कि मैंने तुम लोगों को हॉकिंस से बाहर जाने को कहा था क्योंकि मुझे लगा कि तुम लोग सेफ रहोगे। जिस टोन में बोला हम सब समझ जाते हैं कि ये लोग अभी भी सेफ नहीं है। और सोवियत साइंटिस्ट की मीटिंग 11 से होती है और वो बोलते हैं कि तुम्हारी दोस्त हॉकिंस में सेफ नहीं है और हॉकिंस में कुछ बड़ा थ्रेट है और वो अब ये एक वॉर बन चुकी है और हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। जिस पे 11 बोलती है मेरे पास अब कोई पावर्स नहीं है, बट साइंटिस्ट बोलता है अब तुम ही हमारी करता रहता हो, कुछ तो करो। नहीं, नॉट एग्जैक्टली उसने ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोला था। ट्रेलर में मैंने ये भी नोटिस किया कि विल और 11 अपने न्यू स्कूल में उन्हें कुछ खास अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। उन सबको लगता है कि जो कुछ भी हुआ हॉकिंस में वो सब ये लोग भी इन्वॉल्व है या सॉर्ट ऑफ ऐसा ही कुछ। फिर आगे के सीन में हमें ये भी दिखता है माइक और बाकी के जितने भी फ्रेंड्स हैं वो वेल और 11 से मिलने कैलिफोर्निया आते हैं और वो स्टिल जैसा कि मैक्स ने कहा वो नॉर्मल रहने की ट्राई कर रहे हैं। तो वो लोग अम्यूजमेंट पार्क में घूमने भी जाते हैं जहाँ की मुझे सीनरी तो मुझे अच्छी लगी। और स्टार्टिंग के सीन में हमें एक और एक्सीडेंट देखने को भी मिलता है जो हॉकिंस में ही हुआ है। इसके साथ ही हमें मेरी बेस्ट टीम अप रॉबिन, डस्टिन एंड स्टीव हैरिंगटन का फर्स्ट लुक भी देखने को मिलता है। पर्सनली मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ इन लोगों की टीम अप फिर से देखने के लिए, बट स्टीव अपनी एक्स गर्लफ्रेंड नैन्सी के साथ ज़्यादातर देख सकता है क्योंकि एक सीन में हमें वो दोनों अपसाइड डाउन में जाते हुए दिखते हैं और बोलते भी हैं सी यू अदर साइड। ट्रेलर के एंड में बहुत सारे छोटे छोटे सीन देखने को मिलती है जिसे मैं चाहूँ तो ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, बट वो स्पॉइलर हो सकते हैं इसलिए मैं करूंगा नहीं, जिसमें 11 के पास के सीन भी बहुत सारे इंक्लूडेड हैं। और हाँ, इस ट्रेलर में हमें डस्टिन की गर्लफ्रेंड को भी नहीं दिखाया जाता है, जिसके लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। उन लोगों की सीजन 3 के लास्ट में बॉन्डिंग मुझे तो बहुत क्यूट लगी एंड हार्ट वार्मिंग भी। देखो इस सीजन में हमें कोई वैनिला एंडिंग तो देखने को नहीं मिलेगी जैसे कि हमें सीजन 1 एंड 2 में देखने को मिला था। सीजन 3 से इन लोगों ने एंडिंग को थोड़ा डार्क रखना शुरू कर दिया था, तो वॉल्यूम 1 तो क्लिफ हैंगर पे खत्म होगी, साथ ही साथ वॉल्यूम 2 की एंडिंग कुछ ऐसी ही होगी क्योंकि नेक्स्ट सीजन इस स्टोरी की लास्ट सीजन होगी। फिलहाल के लिए लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी तुम्हारी क्या विचारधाराएं हैं इस सीरीज के बारे में तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब कर ही देना। मैं मिलता हूँ तुमसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे क्लासी, बी हैप्पी, बाय।